ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। भाभी क्या ताक झाक कर रही हैं आप लोग यहाँ पे? कुछ चाहिए था आपको? हाँ सुहानी, कुछ जवाब चाहिए थे। तो ये बताओ कि तुम्हारा भाई गौरी को ऐसा क्या पढ़ा रहा है जिसके लिए उसे उसका हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ रही है? भाभी आपके सवाल का जवाब तो हम दे देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे समझने के लिए बड़ी सोच चाहिए जो आप दोनों के पास नहीं। इसलिए अपना सवाल आप यहीं खत्म कर दीजिए। चलो अब बहुत हो गई पढ़ाई, तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो। नहीं भाभी, आदित्य मुझे कुछ बहुत जरूरी बात समझा रहा है। जानते हैं गौरी, लेकिन बहुत देर से पढ़ रही हो ना, तो एक ब्रेक ले लो। और हमारे ख्याल से अब क्लास खत्म हो गई है, बहुत कुछ तुमने सीख लिया, अब थोड़ा आराम भी कर लो। ओके, आई डोंट माइंड। नहीं 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 नहीं, मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है भाभी। गौरी लेकिन नहीं भाभी, अभी अभी पूरा करना है, प्लीज करने दो ना। अच्छा ठीक है गौरी, तुम ये लेसन खत्म कर लो, लेकिन कल तो वैसे भी संडे है ना, छुट्टी है कल की। और अभी हमें आदि से बहुत जरूरी बात करनी है, हम 5 मिनट के लिए उसे बाहर लेके जा रहे हैं। बाकी की पढ़ाई तुम बाद में करोगी। आदि आ जाओ। सुनो तो भाभी, रमेश भैया जरा बाहर के काम निपटा लीजिए ना, कुछ बात करनी। जी भाभी जी। देखो आदि, गौरी को तुम जो भी सिखा रहे थे ना, अभी वो उसके लिए तैयार नहीं। क्या नहीं सिखाऊं छोटू? वही आदि जो तुम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें उसे जो भी सिखाना पड़ाना है दूर रहकर करो। ये हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। छोटू पहले ना पूरी बात जान ले, उसके बाद अपना लेक्चर दियो। उस आदमी ने जो कुछ किया उसके बाद धीमे बात करो थोड़ा। तुम्हें जो कुछ भी उसे सिखाना है ना, दूर रहकर, उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गौरी, आदित्य कहाँ है? सुहानी भाभी के साथ है। पर वो तो तुम्हें पढ़ा रहा था ना? हाँ, पर सुहानी भाभी आई और उसे लेके चली गई। शायद कुछ बात करनी थी उससे। पर ऐसे क्लास के बीच में कैसे ले गई वो? पता नहीं दादी, उन्होंने कहा कि आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई। मतलब क्लास खत्म? नहीं नहीं, मैंने कहा कि मुझे और अच्छे से सीखना है, फिर क्लास खत्म करेंगे। फिर वो मान गई। मतलब आदित्य तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है और तुम्हें अच्छा लग रहा है उसमें। फिर वो लड़की बीच में दखल क्यों दे रही? अब तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, है ना? उसकी आदत है, वो हर किसी की जिंदगी में दखल देती है, और अगर उसकी कोई बात नहीं माने तो उसे अच्छा नहीं लगता। अब वो तुम्हें भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, पर गौरी तुम्हें उसे मना करना चाहिए। हाँ दादी, मैंने मना किया ना, मैंने कहा कि मुझे और पढ़ना है। उन्होंने हाँ भी कह दिया, पर ये भी कहा कि कल संडे है, इसलिए कल छुट्टी। पर क्यों? गौरी ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो तब पढ़ सकती हो। अच्छा, आदित्य ने तुम्हें जवाब देना सिखाया है ना, तो जाके उस लड़की से कहो कि तुम्हारा पढ़ने का मन है। और अगर आदित्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे क्या दिक्कत है? वो कौन होती है रोकने वाली? हाँ दादी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी जाके ना सुहानी भाभी से बात करती हूँ। देखो आदि,
गौरी युवराज की बहन है और युवराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम गौरी को पढ़ाओ। बल्कि उसके जाने के बाद हमने उससे वादा भी किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, लेकिन गौरी की जिद की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा और तुम अब उसे ये सब सिखा रहे हो। छोटू, तेरा दिमाग खराब हो गया, जाके पहले उसका इलाज करवा, फिर मुझसे बात करियो। अरे एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों मेरे उसे पढ़ाने से। चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, मान लिया प्रॉब्लम है। तेरा घर, तेरा ससुराल, तेरी नंदे, तेरा पति, तू संभाल। मैं चला गया था ना, और फिर तेरे कहने पर मैं वापस आया, और अब तुझे मेरे पढ़ाने के तरीके से ही प्रॉब्लम है यार। देख छोटू, गौरी तुम्हारे लिए बच्ची है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो वैसी नहीं है। वो आदमी देखा था बाहर, ऐसे हजारों आदमी घूम रहे हैं बाहर। गौरी को ये सब सिखाना बहुत जरूरी है छोटू। तो आदि उसे ये सब हम सिखा देंगे, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। आदि तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। चीजें पहले से ही बहुत खराब है, तुम उन्हें और खराब मत करो। देखो आदि, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम गौरी को कुछ गलत नहीं सिखा रहे हो। आदि एक बार युवराज को आ जाने दो, उसके बाद ना सब सही हो जाएगा। तुम अभी उसे फिलहाल नॉर्मल तरीके से सिखाओ पढ़ाओ। अभी उसे तुम ये सब मत सिखाओ पढ़ाओ बस। ओके, व्हाटएवर। और तुम कल की छुट्टी ले लो। ठीक है, और कुछ? आदि प्लीज तुम गुस्सा मत करो, तुम हमें समझने की कोशिश तो करो। तो मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? तूने कह दिया, मैंने मान लिया, बस बात खत्म। नहीं 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 नहीं, इनकी बात नहीं मानेंगे। मुझे आज पूरी क्लास खत्म करनी है और कल भी पढ़ना है मुझे। लेकिन गौरी, संडे को कोई नहीं पढ़ता। पर गौरी पढ़ती है, ये गौरी का घर है और गौरी को कोई नहीं रोकेगा पढ़ने के लिए। गौरी जिद मत करो, एक बार युवराज को आ जाने दो, उसके बाद मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब बस। गौरी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारी क्लास जरूर होगी और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा, गौरी को कोई नहीं रोकेगा पढ़ने के लिए। गौरी, रिलैक्स छोटू, वो अभी भी सीख रही है, उसे चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुहानी, गौरी में अभी भी बहुत बचपना है, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। ये क्या जीजी, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। मुझे तो लगा नंद और भाभी में वर्ल्ड वॉर 3 होगा आज, पर ये बॉम्ब तो फुस हो गया। मुझे लगता है मुझे ना गौरी को लड़ना सिखाना पड़ेगा। मेनका, अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफी गौरी को सिखाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? क्यों उदास हो तुम? रमेश ने खाना नहीं दिया क्या? या फिर तुम्हें ऐसे मुंह फुलाने के किसी ने पैसे दिए? कुछ नहीं हुआ। कहीं मुंह फुलाने का रीजन ये तो नहीं है कि तुमने तुम्हारी फेवरेट भाभी से गलत तरीके से बात की? तो मैंने क्या गलत किया? तुमने तो कहा था कि अपने लिए बोलना सीखो। हाँ बाबा, कहा था, लेकिन हर वक्त नहीं और हर किसी से नहीं। हमें उनसे ऐसे बात करनी चाहिए जो हमारे साथ गलत करें या फिर हमें परेशान करें। हाँ, तो मुझे लगा कि सुहानी भाभी गलत है, इसलिए मैंने बोल दिया। सच्ची? तुम खुद सोचो, क्या छोटू ने तुमसे सच में कुछ गलत कहा? अपनों की कोई भी बात अगर हमें बुरी लगती है ना, तो हमें उनसे प्यार से पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनसे ऐसे गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, समझी?
स्माइल करके डरा मत हमें। दी डरा नहीं रहे, हम तो बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो खाने पे क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी। अरे तभी तो हमें डर लग रहा है। हमें हमारी बहन बदलती हुई दिखाई दे रही है। देख, जो पहले हमारी बहन थी ना सुहानी, उसे खुशी में डबल भूख लगती थी और गुस्से में ट्रिपल। लेकिन इस सुहानी को तो भूख ही नहीं लगती। क्या कह रही हो भावना जी? सुहानी भाभी को भूख नहीं है? मतलब ये समोसे बेकार हो गए। समोसे? और का है कि आज खाने में तो दम नहीं थी, तो हमें लगा वर्ल्ड फेमस देवती के समोसे हम सुहानी भाभी के साथ मिलके खाएंगे। और यहाँ आए तो पता चला कि भाभी को तो भूखा ही नहीं। क्या होगा इन समोसों का खराब। अरे ऐसे कैसे बेकार हो जाएंगे समोसे? हम दोनों है ना, इसे बैठे रहने दो मुंह फुला के, हम दोनों खत्म करते समोसे। अरे रेवती के वर्ल्ड फेमस समोसे हम ऐसे थोड़ी वेस्ट जाने देंगे, है ना? ये बहुत ही चौकस आइडिया है। क्या खुशबू है। एक काम करते हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। चल। वाह, अरे शरद ये तो बहुत सारे हैं, हम दोनों अकेले खत्म कर पाएंगे? लगता तो नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। ठीक, चल। दीप, ये भैया, ये आप हमको अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मतलब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम लोग अपनी मनमानी करोगे? हमें भी समोसे खाने हैं। अच्छा, तो सुहानी को अब अचानक भूख लग गई? हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।